नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका J24/7 न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में, जिसमें हम लोगों के बीच होते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या है उनकी आवाज़ जो चाहते हैं सरकार तक पहुंचाना। हरियाणा सरकार लगातार बहुत सारे दावे और वादे कर रही है और कह रही है कि जो चुनावों में वादे उनने किए थे उनको पूरा जो है किया जा रहा है, लेकिन जनता बखूबी देख रही है और समझ रही है कि सरकार के वादे और कितने पूरे हो पा रहे हैं या और कितने ज़रूरी हैं और क्या ऐसी समस्याएं हैं अभी भी जो लोग झेल रहे हैं। हालांकि रोज़ाना कुछ ना कुछ नायब सिंह सैनी की ओर से वादे तो किए जा रहे हैं, घोषणाएं भी हो रही हैं, लेकिन क्या कमी अभी भी है जो गरीब जनता तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या जो वादे जो विधायक मंत्री बनने से पहले लोगों से किए गए थे वो वादे क्या वाकई पूरे हो पा रहे हैं या फिर वो बेकार होते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। भाई साहब, एक बार शुभ नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम डीके झा है। झा साहब, कौन सा क्षेत्र है, एक बार नाम बता दीजिए। ये सेक्टर 20 भी कृष्णा नगर है और ये विगत करीब करीब मैं समझता हूँ कि 50 साल से आसीन है और इसके पहले भी विपुल जी मंत्री रह चुके हैं और यहाँ से जीत चुके हैं। दोबारा में नरेंद्र गुप्ता जी भी जीते हैं और इन गरीब पब्लिक के सभी प्रवासी हैं और प्रवासी लोगों की संख्या है, इनके वादे भी हैं लोगों का और सरकार का दायित्व भी बनता है कि रोटी कपड़ा मकान और सम्मान हर हाथ को काम का, ये कुल मिलाकर वादा उनके हैं और उनके नहीं किसी भी सरकार का यही दायित्व होता है। और इसके लिए आपने जो है संस्था भी बनाई, कोर्ट भी गए, लेकिन लग रहा है कि कोर्ट और ये सब चीज़ें जाने के बाद कुछ राहत तो मिली लेकिन राहत पूरी नहीं मिली है। हाँ, ऐसा है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है, कोई भी सरकार रही है और वो कोर्ट के आदेश के जरिए आज तक ये 50 साल और 60 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इनके वोट से ही हम मंत्री को बनाते हैं और सरकार को चुनते हैं। और ये मजदूर कॉलोनियाँ हैं, इन कॉलोनियों में जो लोग रह रहे हैं ये इस नाम पे गुजारने की बातें हो रही कि कीमती जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वोटर्स और इंसान और मजदूर से कीमती एक भगवान ही हो सकते हैं और ये मजदूर ही भगवान है। सरकार के ये वादे हैं कि जो 12 साल कटर जी ने भी वादा किया था, पीछे कई बार टूटने के लिए आया, लेकिन आज तक ये मैं देख रहा हूँ कि कभी भी नहीं टूट पाया। हाँ, AC चौधरी के पीरियड में ये यहाँ के हमारे समिति ने ये किया था कि नई मकानें नहीं बनने दी जाएगी और पुरानी मकानें नहीं टूटेगी, लेकिन इन वादाओं में सरकार भी विफल रही और पब्लिक भी विफल रही। ये बनाने में चूकते नहीं, ये प्लेटफार्म पर भी बनाने में कसर न छोड़ें, लेकिन इनके साथ साथ इनका दायित्व भी है कि हमारा भी दायित्व है कि हम प्लेटफार्म पर न बसने दें। वहाँ गार्ड क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, रेलवे वाले क्या कर रहे हैं, तो अभी तक तो यहाँ का क्लियर भी नहीं कर पाए हैं कि हुड्डा की है कि नगर निगम की है कि रेलवे की है। फिर भी जब होता है कुछ पदाधिकारी उठते हैं, कुछ नेताजी भी ऐसे उठ जाते हैं कि प्राइवेट भी JCB लेकर के जो नहीं भी टूटना चाहिए सरकार को बदनाम कराने के लिए उन्हें तोड़ दिया जाता है। जबकि पिछली बार भी जब हुआ था तो दिल्ली सरकार ने कही थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि बिना बसाए इनको 1 इंच भी तोड़ा जाएगा। अभी चुनाव में मैं आपको इनकी बात को जो है स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम इस समय जो है कृष्णा नगर में हैं, यहाँ पर AC नगर और ये कुछ ऐसी कॉलोनियाँ जो है बहुत लंबे 50 से 70 साल पहले जो है यहाँ पर बसी आई हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो कामगार हैं, यहाँ पर जो है काम करते हैं, चाहे फिर वो डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, चाहे वो कंपनियों में क्यों ना हो या अलग अलग फैक्ट्रियों में क्यों ना हो। और देखिए अब यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है चल रही है और इतना ही नहीं, सिर्फ यहीं पे नहीं, फरीदाबाद की बहुत सारे ऐसी दुकानें, चाहे फिर झुग्गियाँ हों, चाहे फिर वो मकानें हों, अतिक्रमण हो, और उस पर लगातार जो है बुलडोज़र चल रहा है। लेकिन अब इस बुलडोज़र की कार्रवाई से जहां गरीब परेशान है, मजदूर नाराज़ है और कह रहे हैं कि चुनावों में जो आपने वोट तो लिया लेकिन अब उसके बदले हमें जो है बुलडोज़र चढ़ाकर हमको दिखाया जा रहा है और अब वो जाएं तो जाएं कहाँ इतनी भरी गर्मी में। और यही स्थिति यहाँ पे के लोगों को भी है। बहुत सारे कोर्ट में केस भी डाले गए और कहा गया कि हमें जो है बसाइए, और लेकिन अब तोड़फोड़ हो रही है और जो वादे इनसे किए गए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान और जहाँ खोखा वहीं दुकान और सम्मान की बात कही गई थी, और यह भी कहा गया था कि पार्षद के चुनावों में कि पूरा इस जो क्षेत्र है इसको एक अच्छे जो है बसावट के साथ करा जाएगा, टाइल लगाई जाएंगी, नालियाँ बनाई जाएंगी,
खरंजे लगाए जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह की एक ऐसी माहौल जो है पैदा हो चुका है कि अब ये कहा जा रहा है कि ये जो झुग्गियां हैं टूट सकती हैं, और उसी डर के माहौल में लोग अब यहाँ पर रह रहे हैं। और कैसा लग रहा है कि जब इतने लंबा संघर्ष किया, 70 सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, और अब क्या आखिर सरकार क्या चाहते होंगे आप सरकार से, क्या जगह दी जाए, या यहीं पर जो इतने सालों से आपने मेहनत पूंजी परिवार यहाँ देखा तो यहीं पर आपको व्यवस्थित करा किया जाए? मैं ये समझता हूँ कि सरकार में काम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं मुंह मोड़ा जा सकता है। नालियाँ भी बन रही है, खरंजे भी लग रहे हैं, सीवरेज भी डल चुके हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विपुल जी के जीतने के बाद ये कार्यक्रम हुए हैं, नरेंद्र गुप्ता के पीरियड में भी हुए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पिछले टाइम भी मंत्री जी के काल में काफ़ी हुए हैं। इसलिए एक बच्चा भी विपुल जी के नाम से वाकिफ है, और उम्मीद भी रखा है मोदी से भी। उतना ही मोदी से उम्मीद है जितना विपुल जी से। विपुल जी भी हमारे क्षेत्र के मोदी के रूप में ही लोग मानते हैं मजदूर। पर उन व्यवस्थाओं के लिए अभी मंच से भी नरेश नंबरदार जी को जिताने के लिए घर घर जाकर के ये बातें हुई, और हम लोगों ने जिताया भी। एक एक वोट कसम खा कर के लोगों ने दिया। अब परिस्थिति ऐसा है कि उन्होंने कहा था कि जो 12 साल 15 साल से ऊपर के लोग हैं उनको यहीं बसाए जाएंगे, और जिनके 4 बच्चे हैं उनको 36 गज 50 गज 40 गज का प्लॉट देकर 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री से बनाने के लिए दिए जाएंगे। अब ये बताया जाए 70 साल के लोग तो कितने मर गए, उनके पोता पर पोता है। यही जन्म और यही मृत्यु का अधिकार सभी को पूरे विश्व में है, फिर यहाँ इससे वंचित क्यों रखा जाता है? बिल्कुल वंचित क्यों रखा जाता है। भैया आप भी यहीं के रहने वाले हैं, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ लगभग 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा चलिए, ये जो कहा जा रहा है कि ये जो अब यहाँ पर जो कार्रवाई हुई पिछले दिनों, कुछ ये भी कहा गया कि कुछ लोगों ने आगे जमीन बढ़ाने का काम किया, इसलिए भी तोड़ा गया। शहर में इन दिनों जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उससे कितना लग रहा है कि सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, जो ये कार्रवाई चल रही है, अगर अवैध है कोई चीज़ या नए मकान कुछ बने हैं तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ 40 साल 45 साल से रह रहे हैं उनके मकान तोड़ दिए गए, यहाँ गरीब जनता रह रही है, उनके लिए अगर चलो तोड़ दिए तो उनके लिए व्यवस्था की जाए कुछ ऐसी, ताकि उन्हें रहने के लिए जगह मिल जाए। गर्मी है, लाइट काट दी गई है, मीटर उखाड़ दिए गए, है ना। तो इस चीज़ से क्या है कि थोड़ी सी परेशानी है। यहाँ से जो भी विधायक हैं या पार्षद हैं यहाँ से, तो वो उन चीज़ को देखें कि भाई ये जो हो रहा है थोड़ा बहुत इस पर ध्यान दें, हमारा तो ना कहना है। और सरकार की जो है नीति है जिस तरीके से चल रही है वो गरीबों पर ज़्यादा वो कर रहे हैं। और अगर अवैध है तो अवैध पता नहीं क्या क्या है, सरकार को क्या नहीं पता है, या पुलिस को क्या नहीं पता है। पुलिस को सब पता है, सरकार को सारी चीज़ें पता है, लेकिन क्या कि इनको टारगेट सिर्फ गरीबों को किया जाता है। क्या बड़े लोग अवैध काम नहीं कर रहे हैं या उनके अवैध चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उन पर कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा कहना है कि थोड़ा सा गरीबों पे ध्यान दे सरकार, क्योंकि इनसे ही सरकार बनती है, यही वोट की लाइन में लगते हैं। बड़ा कभी कोई लाइन में नहीं लगा देखा किसी ने, ये गरीबी हैं जो लाइन में लगते हैं हर चीज़ के लिए, और संघर्ष भी करते हैं, सरकार को जितवाते भी हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। लेकिन सरकार जो उनके साथ जो कर रही है ये व्यवहार ठीक नहीं है। हमारा तो कहना ये है कि सरकार ध्यान दे, ये गरीब लोग हैं, इनके लिए अगर ये तोड़ रहे हैं अवैध या गलत है, उनको तो कहीं बसा दे, थोड़ी जगह देकर, या कोई इनका ऐसा व्यवस्था कर दे जिसमें ये, ताकि अपने आराम से जीवन गुजार सके। इतना हमारा कहना है। देखिए बिल्कुल जो है इतने लंबा समय जब दिया, भाई साहब एक नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम इकराम है। इकराम जी, क्या कहेंगे, सरकार जो चल रही है हरियाणा में लगातार जो है 6 महीने का समय लगभग होने को है नायब सिंह सैनी की सरकार को, क्या लग रहा है कि सरकार कैसे चल रही है? और जो स्थिति देख रहे हैं हम, घोषणाएं हों चाहे वादे हों चाहे दावे हों, कितना पूरे हो रहे हैं? और जो शहर में इन दिनों जो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि एक बुलडोजर निकलता है सुबह के समय और रोजाना इस तरह की खबरें आती हैं कि आज यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, कितना सहमत है इन चीज़ों से, और कितनी ज़रूरत थी या नहीं है, या क्या सरकार को अगर कार्रवाई करनी है तो उससे पहले एक रणनीति बनानी चाहिए थी, या कहीं उनको जगह देनी चाहिए थी, या कुछ ऐसा होना चाहिए था? पहले तो सरकार की तो हम तारीफ करते हैं, अच्छी है सरकार। पहले से लोगों के लिए फ़ायदे विकास बहुत ज़्यादा हैं। जो पहले लोग बहुत से कामों से परेशान रहते थे, आज उनको बहुत से फ़ायदे हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक चूक यहाँ पे है सरकार की, गरीबी को हटाना है, गरीबों को नहीं हटाना है। ये लोग गरीबों को हटा रहे हैं। पहले तो इनका इंतजाम करें, इनको पैसे दें या इनको कहीं प्लॉट दिलाएं या फ्लैट दें,
इनका इंतजाम होने के बाद उसके बाद में स्मार्ट सिटी का नाम लिया जाएगा। अब ये स्मार्ट सिटी ऐसे थोड़ी बनता है कि गरीबों को हटा दिया, पहले गरीबी को हटाओ, गरीबी खत्म होगी तभी ये आने वाली जो नई नई कॉलोनियाँ बस रही हैं जिनको तोड़ने की नौबत आती है और लोगों को जो है अपने खिलाफ बनाया जाता है, ऐसा कभी नहीं होगा अगर ये गरीबी को हटाएंगे। सबसे पहले मेरा तो बस सरकार से यही कहना है कि काम सारे अच्छे हो रहे हैं। हमारी कॉलोनी में भी पहले बिजली की परेशानी थी, खरंजे की परेशानी, नालियों की बहुत सारी परेशानी, आज सारे सरकार के जरिए ही अच्छे काम हो रहे हैं। हमारी कॉलोनी में ट्यूबवेल भी सारे लगा, लेकिन पहले जो गरीब लोग हैं उनको बचाने की योजना बनाई जाए कि इनको यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह फ्लैट दिए जाएँ या मकान दिए जाएँ या प्लॉट दिए जाए या पैसा दिया जाए, उसके बाद में तोड़फोड़ की जाए। अच्छा, अब ऐसी चर्चाएं भी हैं कि जो फरीदाबाद की जो ईएसआई है जो 3 नंबर में स्थित है, उसके साइड में लगती हुई एक राहुल कॉलोनी है, उस पर जो है अब ईएसआई उस पर कब्जा चाहता है और उसको खाली कराने की बात कही जा रही है। तो यानी कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बसे हुए हैं सालों से। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो फिर वो भी बेघर हो जाएंगे। तो ये भी एक स्थिति है कि बुलडोज़र की कार्रवाई अब चलने के लिए है, कब तक चलेगी और कितने घरों को बेघर करेगी, ये एक सवाल बना हुआ है। और लोग जब सुबह जो पटरी लगाते हैं सड़कों पर, रेहड़ी लगाते हैं फुटपाथों पर, उनकी दुकानें लगती हैं, चाहे फिर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, चाहे झुग्गियों वाले हैं, वो सुबह यही सोचते होंगे कि क्या आज उनका नंबर आने वाला है। तो लेकिन सरकार को एक रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि ताकि उनसे एक बीच का रास्ता हो, उनको कहीं जगह दी जा सके। जिस तरह से खोरी गाँव को तोड़ा गया और उसके बाद डबुआ में उनको हालांकि फ्लैट दिए गए, लेकिन उन फ्लैटों की स्थिति बहुत ख़राब है, उनमें भी कोई रहने वाला नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को, कैसे व्यवस्थित हो सकती थी चीज़ें? सरकार को अभी मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था, उसमें न्यूज़ आई थी, उसमें बोला था कि नशा तस्करों की वजह से जो है राहुल कॉलोनी को तोड़ा जाएगा। तो मेरी तो सरकार से ये अपील है कि बुरे लोगों की वजह से अच्छों का नुकसान नहीं हो। भाई जो गलत काम कर रहे हैं उनको अपने तरीके से जो है जैसे निपटाया जाए, समझाया जाए, जो भी हो उनके साथ जैसी कार्रवाई करे सरकार जो भी है। लेकिन जो उनके साथ में जो गरीब और अच्छे लोग रह रहे हैं उनके साथ में उनको नहीं पीसा जाए। मैं तो बस ये नशा गुजारिश, रोकने के लिए चक्कर में पूरी झुग्गियां तोड़ दी जा सारी रही हैं। झुग्गियों को तो जो नशे वाले हैं उनका समाधान निकाला जाए, उनको सजा दी जाए या क्या किया जाए। लेकिन जो अच्छे और बढ़िया लोग रह रहे हैं उनको नहीं निपटाया जाए, उनको पहले इंतजाम करा जाए। भाई इनके लिए फ्लैट दें, चाहे प्लॉट दें, चाहे पैसा दें, उसके बाद में जो है उनको बेघर करा जाए। बाबू जी एक बार नाम अपना बताइए आप। मेरा नाम हरिओम है जी। हरिओम जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार के कामों को लेकर और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार ये काम भी करे? देखो सरकार वैसे तो हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा चल रही है, हम यूँ गरीब ही लोग हैं, पर इसमें कारण क्या है जानते हैं कि सरकार जो कर रही है अब तो काम तो कर रहा है एक आदमी और दंड दे रहा है पूरे पूरे मोहल्ला को, जो वैसे लोग हैं सब को दंड पीस रहा है। तो सरकार को ये तो छानबीन करनी चाहिए भाई कौन अवैध आदमी है। सरकार के पास प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जांच कराए, उसको जांच कराए कौन अवैध कब्जे पे बैठा है, फिलहाल किसी की जगह पे बैठा है। अवैध अवैध कब्जा होता है जो बैठा होता है प्राइवेट जगह पे, सरकारी ज़मीन पर आदमी बैठा है वो काहे का प्राइवेट है। हम भी सरकार, हमारी सरकार की ज़मीन, हम जाएँ कहाँ को? 50-50 साल हमारे को हो गए, हमारे बालक बच्चे यहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? सब इतना पैसा तो है नहीं, 500 रुपये कमाते हैं उसमें आलू टमाटर सब्जी में लग जाते हैं। ठीक बात है। तो हम और सुविधा कहाँ से करें? राशन कार्ड कटे पड़े हमारे यहाँ 2-2 साल से, तो राशन कार्ड में सरकार देखे ना भाई कि आदमी 50-50 साल के रह रहे हैं, इनको राशन तो नहीं मिल रहा है, और कोई रह रहा है कल से गाँव को भी राशन मिल रहा है। तो गाँव में क्या ये भागदौड़ कौन करता है? सरकार के जो छोटे आदमी हैं, कर्मचारी हैं, ये लोगों को आते हैं पैसा लेके वो बगल बला देते हैं, जो पैसा दे रहा है वो काम हो जाता है, नहीं देता है तो उसका पेंडिंग पड़ा रहता है। तो सरकार को देखना चाहिए ना, आदमी भेज के भाई किसको राशन मिल रहा है। सरकार कहती है राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 50% वो राशन नहीं मिल रहा है, कट गए हैं लोगों के, कटे हुए हैं, और जो कटना नहीं चाहिए झुग्गी झोंपड़ियों में उस पर सरकार देगा भाई कि ज़्यादा कमा रहा है जब काटे, कोई कारण पर काटे, इस पर ज़मीन हो जा तो जब काटे, उसमें कुछ है नहीं और कोई सरकार सुनती नहीं। तो क्या करें, हम तो 2 साल से बिना राशन बैठे हैं। हाँ जी, तो ये एक समस्याएं हैं जो सरकार को समझनी होंगी कि राशन कार्ड लोगों कटे हुए हैं और सरकार कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को जो है राशन दे रहे हैं, सरकारी राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। कैसे सुधरेंगे सरकार, कैसे क्या सलाह हो, क्या सरकार को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, सरकार सर के आकार का, तालाब के आकार का, बांध के आकार का, प्रशासनिक व्यवस्था में तो बांध के आकार का होना चाहिए नरेंद्र मोदी और
ये क्या नाम है योगी आदित्यनाथ की तरह कि अन्याय के विरुद्ध जनता को न्याय दिलाने के लिए हर कदम सख्त कदम उठाने आवश्यक है। प्रशासन को तंज करने चाहिए कि किसी पर हो रहे जुर्म और अत्याचार के विरुद्ध प्रशासन बिल्कुल सजग हो, उसमें कोई भी पैरवी और कोई भी अव्यवस्थाएं न घुसे। तीसरी बात है कि ये जो सर्वे का आकार है जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स तो वो प्रेजेंटेशन में है कि इतने वर्ष से रह रहे हैं, इनके आधार कार्ड हैं, उन्हें 60 साल के ऊपर हो गए, अब उसके लिए जो पैसे 4,000, 6,000, 8,000, तो ये व्यवस्थाएं सही कार्य होते ही, अंधकार नाम की कोई वस्तु है नहीं, प्रकाश का नहीं होना ही अंधकार का संकेत देता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत हद तक विपुल जी के यहाँ कार्यक्रम भी होते हैं, वहाँ स्टाफ भी बैठे हैं, बिल्कुल तो ये कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता जो है इनका कार्य बढ़ता है। बिल्कुल देखिए इनका काम बढ़ता है और यहाँ पर लोगों ने बीजेपी के झंडे भी लगाए गए हैं, लेकिन सरकार से नाखुश इसलिए भी हैं क्योंकि व्यवस्थाएं जो है सरकार को बनानी चाहिए थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो नहीं बन पा रही हैं और उसकी वजह से जो कोई कर गलत रहा है और जो है भुगतना सबको पड़ रहा है, ये गलत है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है जिसको सुधारना चाहते हैं आपकी आवाज़ के माध्यम से सरकार से कहकर। फरीदाबाद में लगातार तोड़फोड़ के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमने लोगों से बातचीत की कि क्या एक बार में तोड़ना और उनको फिर जगह ना देना कैसे बेरोजगारी को बढ़ाएगा, साथ ही उन घरों को जिस तरह से प्रशासन तोड़ रहा है या फिर उनको कोई जगह उनको दी जानी चाहिए। तीन ही चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच हैं और बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन का जो पीला पंजा है, जो बुलडोजर है, वो गरीब लोगों के या तो दुकानों पर, रोजी रोटी पर या फिर उनके मकानों पर चलता हुआ पिछले दिनों से लगातार नज़र आ रहा था। और ऐसे में अब कार्रवाई जो है बढ़ रही है आगे। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम संदीप है। सर संदीप जी, आज कहाँ पर जो है ये तोड़फोड़े हो रही हैं? और फरीदाबाद मॉल के पास मेरी दुकान है बिरयानी की। मुझे नहीं पता था नगर निगम आएगी पीछे से। मैं जैसे अपनी रेडी लेके जा रहा था, इन्होंने बीच रास्ते में मेरी रेडी पकड़ी, ऊपर से सीधा जेसीबी चढ़ा दी, जिसमें मेरी भी जान जा सकती थी जी, मेरा कुछ भी हो सकता था। मुझे धक्का दे दिया गया, मेरी रेडी पूरी पिचका दी गई है। अब इसका नुकसान कौन देगा? चलती हुई रेडी को रोक के किसने बोला है कि तोड़ दो? चलती रेडी कोई तोड़ नहीं सकता जी। आप वहाँ से निकाल रहे थे? लेके जा रहा था मैं, इतनी दूरी पे 500 मीटर की दूरी पे पहुंच चुका था, वहाँ पर पकड़ के तोड़ दिया, पीला पंजा चलाया, धक्का मार के भगा दिया। हर महीने मैं इनको पैसे देता हूँ। किस चीज़ के देता हूँ? ये आते हैं नगर निगम तोड़फोड़ करने वाले आते हैं, जो ये हर महीने पैसे लेके जाते हैं। किस चीज़ के लिए लेके जाते हैं? हर महीने कभी खाने का सामान ले लेंगे, कभी पीने का ले लेंगे, कभी सिगरेट लेंगे, कभी कुछ लेंगे, कभी 2-2 हज़ार रुपये लेके जा रहे हैं। मैं इस चीज़ के लिए पैसे देता हूँ क्या इनके? कहते खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें पैसा देते रहो। से अगर पेट नहीं भर रहा है तो गरीबों से पैसे लेने के बाद भी उनकी दुकानें हटाई जाएंगी। जब हम वहाँ से रेडी लेके जा रहे हैं, उसके बाद उनके इतनी पावर तो नहीं है ना। हमारी दुकान हमने कोई कब्जा कर रखा है, वो मानता हूँ तोड़ सकते हो। जब अगला लेके जा रहा है तो तुम्हारा भाई ड्यूटी बनती है क्या? पावर है क्या? तोड़ दोगे आप उसको? पीला पंजा मार दिया, सारा सामान नष्ट कर दिया गया। हम लोग कहाँ जाएंगे? माता जी की है, उनका खोखा तोड़ दिया गया। मना करने के बाद भी हाथ भी जोड़ रहे हैं। तुम खा के भी जा रहे हो, पैसा लेके भी जा रहे हो, उसके बाद भी हमारी दुकानें तोड़ोगे? हमने तो दुकान बना नहीं रखा ना, हमने अतिक्रमण नहीं कर रखा। हम तो रेडी है हमारे पास, हम रेडी लेके जाते हैं सर, लेके आते हैं। हम जब जेसीबी देखे हम लोग लेके भाग रहे थे रेडी, जब रोक के रास्ते में ऊपर से पंजा मार दिया, हमसे पंजा चला दिया। क्या उपाय है? क्या से जो है रोजगार मिलेगा? कैसे घर परिवार चलेगा? हम कैसे रोजगार मिलेगा? हम तो यही लगाएंगे, ये तोड़े हम लगाएंगे। हमारा आटा नहीं है घर में, आटा घर में नहीं है। सरकार तो बसाने की बात करती है, कहती है रेहड़ी पटरी जहाँ होगी वहीं दुकान खोली जाएंगी, मकान दिए जाएंगे कच्चे ना। मेरा किराए का मकान है, मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मैं हाथ जोड़े, मेरे बेटा देखो वहाँ पड़ा है, घर में पड़ा है, एक्सीडेंट हुआ है और मेरा कोई करने वाला नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तोड़ो मत। मेरा कौन रात को यहाँ रुकेगा और कौन मेरा मीटर लग रहा है और कौन मेरा सामान उठवाएगा? मैं रात को यहीं सोऊंगी अकेली, बुढ़ी जनानी। एक मेरा बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ रोड पे सोऊंगी रात को अकेली। पता है ये मेरे ये सरकार मदद कर रही है हमारी? ऐसे मदद करी जाती है? इन बुढ़िया ये कितनी उम्रदारी हो रही है माता जी है, 30-40 साल हो गए इनको रेडी लगाते हुए। सरकार इन दिनों जिस तरह से देख रहे हैं फरीदाबादिया में लगातार तोड़फोड़ जो कर रही है, गरीबों को हटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी को बिल्कुल मिटाओ, बिल्डोजर चढ़वा दो, खत्म करवाओ। ये बताइए सेक्टर 23 के अंदर अवैध कब्जा है,
सेक्टर 23 में जो जिनके 150 गज के मकान बने हुए हैं, उन्होंने आगे 20-30 गज जगह घेर रखी है, उसमें क्यों नहीं चलाते पंजा? उसमें चलाओ, उन पे नहीं चलता क्योंकि वो अमीर है, वो फैक्ट्रियों के मालिक है। कहना चाह रहे थे आप? लेके जाते हैं, रोज सुबह रेडी लाते हैं, शाम को दुकानदारी करी, जो 400-500 कमाए अपना घर गए, बच्चों के परिवार, बच्चों को भरण पोषण के लिए कोशिश करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की दूर की बात है। उसके बाद भी आप पैसा भी ले रहे हो, हर मंथली आप महीने पैसा भी ले रहे हो, खाने पीने का भी पैक करा के ले जा रहे हो 8-10 हज़ार रुपये, उसके बाद तोड़-फोड़ भी कर रहे हो, नुकसान भी कर रहे हो। उसके बाद हम आपसे बात करने आ रहे हैं तो आप हमें धक्के दे के भगा रहे हो ऑफिस से। ऐसे हम कैसे चलेंगे? इस तरीके से कैसे चलेगा बताइए? अपने बच्चों को हम कैसे पालें? आप उस रेडी को जब निकाल रहे थे तब भी जो है नहीं हटे बातें लेकर के चढ़ा रहे, बिल्डोजर तोड़ फोड़ कर दिया, मेरे बेटी को ऊपर चढ़ा, मेरे पे चढ़ा रहा। हम रांड विधवा, 4 बच्चे की माँ है, मैं 3 बेटी है, 1 बेटा सबसे छोटा। अब हम गरीब मेहनत करके भी ना खाए तो कहाँ जाके मरे? सरकार को इतना दर्द हो रहा कि यहाँ पे रेडी ना लगा तो हमारे घर पे गड्डी भेज दे, हमारे पेंसिल बांध दे। बस पेंसिल भी नहीं बांधते, पेंसिल बांधने का मेरा रांड विधवा का पेंसिल बांधने का 20,000 रुपए दो, ये देखो सामने ये नगर निगम में, और फिर रेडी भी नहीं लगाने दे रहा। हम कहाँ जाके मेरा अपने बच्चे लेकर के, मेरा दौरा बनता, मैं अपनी माँ के पास रहती तो मेरी माँ भी सहारा ना दे। कि बसाएंगे, जगह देंगे, ऐसे बेरोजगारी हट पाएगी सरकार? बेरोजगारी हटवाने के लिए अगर बोल रही है, ठीक है, मानते हैं उस बात को हम, मगर बेरोजगारी, जो बेरोजगार को ही यहाँ पे से हटाया जा रहा है, ऊपर से जो इन्होंने प्लान बनाया था यहाँ पर, जो उसका सारा हम लोग ब्याज भर रहे हैं, ना हम लोगों को जगह दिया गया, ना कुछ किया गया। उसके बाद हम लोगों के ऊपर तोड़ फोड़, ना कोई लोन दे दिए हैं और लोन का ब्याज भर रहे हैं, उसके बाद फिर हमारे पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, न जगह। तो हम लोग किस बात का लोन भरेंगे? कहाँ से रहें, कहाँ से लोन भरेंगे? ये लोग हैं जो अपना दिनचर्या जो है गुजारते हैं इस तरह की रेहड़ी पटरियाँ लगाकर, दुकानें लगाकर। इस तरह की जो तोड़फोड़ है वो जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पर पिछले दिनों से देखी जा रही है, और लोगों में काफ़ी गुस्सा है इन चीज़ों को लेकर। जो सरकार प्रशासन के जो वादे थे, जहां झुग्गी वहीं मकान, दुकानों को बसाने का काम करेंगे, उन्हीं वादों को आज लोग जो है कह रहे हैं कि सरकार अपने वादों से मुकर गई है, और अब लोग परेशान हैं, अपनी दुकानों को जो है तोड़ते हुए देख रहे हैं, मकानों को तोड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।